मंगल यहाँ बैठा होगा तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो इस घर पे ऊपर होगी। चौथी दृष्टि 1 2 3 4, देन 5 7 और 7th हाउस, ये दृष्टि है इसकी। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि, और यहाँ 8वीं। तो मंगल की एक तो दृष्टि यहाँ पे आएगी, एक दृष्टि मंगल की यहाँ आएगी, एक दृष्टि मंगल की यहाँ आएगी। सो मंगल की 3 दृष्टियाँ हो गई। एक दृष्टि जहाँ वो बैठा है वहाँ से चौथे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा। अब आ गया जुपिटर। तो जुपिटर की 3 आस्पेक्ट्स हैं, 3 दृष्टियाँ हैं जुपिटर के पास भी। तो एक जुपिटर अगर यहाँ बैठा है तो पहली एक दृष्टि उसकी 5वें घर में, दूसरी 7वें घर में, तीसरी 9th हाउस में। आपको समझ लग रही है? यस सर। देन हमारे पास आ गए शनिदेव। तो शनिदेव अगर इस घर में बैठे हैं तो शनि की जो पहली दृष्टि और वक्र दृष्टि और क्रूर दृष्टि जो है वो 3rd दृष्टि होती है। तो शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं तो इस जगह पे वो देख रहे हैं। दूसरी, शनि की इस घर के ऊपर 7th हाउस के ऊपर दृष्टि आती है। तीसरी दृष्टि शनि जी के पास यहाँ होगी 10वें घर में। सो शनि के पास तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। इसलिए शनि को हम, या शनि को, बृहस्पति को और मंगल को हम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ इनको ज्योतिष में मिली हुई हैं। और इसके आगे फिर वही बात कि मरकरी और वीनस को एक दृष्टि मिली है 7th। अगर मरकरी यहाँ बैठा है तो मरकरी यहाँ 7वें घर में देखेगा, अगर मरकरी यहाँ बैठा है तो ये 7वें घर में देखेगा। 180 डिग्री के ऊपर मरकरी देखेगा। ऐसे ही शुक्र जो प्लैनेट है वो उसकी जो पहली दृष्टि है वो इस घर के ऊपर होगी, इस घर में अगर वो विराजमान होगा तो उसकी एक दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी, बस उसके पास एक ही दृष्टि है। अगर वीनस यहाँ बैठा है तो उसकी एक दृष्टि यहाँ पे आएगी 7th। अगर वीनस यहाँ बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी। अगर वीनस यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि इसके 180 डिग्री इस घर पे आएगी। सो इनकी दृष्टि जो है वो वर्क करती हैं, लेकिन कोई काम को फ्रक्टिफाई करने के लिए एक सुपीरियर प्लैनेट की इन दोनों को ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनको इन्फीरियर प्लैनेट्स कहा गया है, या वीक प्लैनेट्स कहा गया है, या इनको इनर प्लैनेट्स कहा गया है। आपको ये बात समझ लग गई है? वैसे टेक्निकल सी बात है जरा। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। आपको समझ लग रही है? यस सर। रोहित जी आपको? नेक्स्ट हम आगे करेंगे
ये आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहा है ना सारा। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाँ जी सर। आ रहा है ना आपके पास टेक्स्ट? तो ये सारा टेक्स्ट जो है इसको आपने लिख लेना है। यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे क्या है हमारे पास? स्टार्स। So stars are self-luminous bodies which emit light and heat in the space. The sun is a star. जो सूरज है वो सिर्फ एक हमारे सारे यूनिवर्स में सूरज ही ऐसा है, सौर मंडल में सूरज ही ऐसा है जिसके पास अपनी लाइट और अपनी हीट है। जो चंद्रमा है वो हमें लाइट तो दे रहा है, लेकिन ये एक सैटेलाइट है, रिफ्लेक्टर है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, सूरज से रोशनी लेके हमें दे रहा है। सो मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो चंद्रमा है वो धरती का, हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट है। आगे आ गया प्लैनेट्स। प्लैनेट्स इन द ज़ोडिएक मूव थ्रू देयर रिस्पेक्टिव पाथ्स विद देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज कवरिंग डिफरेंट साइंस। यहाँ साइन का मतलब है राशि। प्लैनेट्स इन द ज़ोडिएक, जो ज़ोडिएक में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका एक अपना ही पाथ है, जैसे मैंने बताया है, एक अपनी ही उनकी वेलोसिटी है और अपने अलग अलग राशियों में वो हमें चलते हुए नज़र आते हैं। आगे है हमारे पास हम आगे चलेंगे। जो हमारे ज्योतिष में बहुत ही ज़रूरत होती है जिसकी, वो है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड क्या होता है आपको पता है? लैटिट्यूड latitude, the latitude of a place, the latitude of a place is its distance to the north or south of the equator. आपने अगर लिखना है तो ये लिख लो, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इट्स डिस्टेंस टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं लगी हुई, ना ही कोई बनी हुई है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इन लाइंस के आधार पर हम टाइम की गणना भी करते हैं। तो दिस इज, ये पोर्शन जो है ये हमारा लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो सीधी रेखा आ रही है, जो वर्टिकल रेखा है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। या इक्वेटर से, दिस इज अवर इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से नॉर्थ
और भूमध्य रेखा से साउथ, ये जो लाइनें हैं ये हमें इक्वेटर के